राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने मनाई महात्मा ज्योतिबा राव फूले व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती। गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में आयोजित हुए कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी और आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध ने महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला और उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज नगला माकरोल ग्वालियर रोड आगरा पर शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा राव फूले व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संयुक्त जन्म जयंती एकीकृत रूप से उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभा का शुभारंभ त्रिशरण व पंचशील द्वारा करते हुए सभी ने महात्मा ज्योतिबा फूले व बाबा साहब अंबेडकर को माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित किया गया। अध्यक्षता करते हुए महासभा के संस्थापक पूर्व विधायक धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध ने अपने वक्तव्य में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा ज्योतिबा फूले को अपना गुरु माना तथा उनसे प्रेरणा लेकर शिक्षा की ज्योति को आगे बढ़ाते हुए शिक्षित बनो का नारा दिया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आरबीएम के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता अजेंद्र सूर्या ने दोनों ही महापुरुषों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला और उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर उनके विशेष उद्बोधन शिक्षित बनों पर केंद्रित होने पर जोर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले, जिनका संपूर्ण जीवन बहुजन समाज के शिक्षा के लिए निकला, तो महात्मा ज्योतिराव फूले जो ओबीसी माली समाज में जन्मे थे और उन्होंने इस बात का संकल्प लिया कि जो मनुवादी व्यवस्था ने दलितों को, पिछड़ों को शिक्षा से वंचित रखा है, मैं इस नियम को तोड़ूंगा और मैं हजारों वर्षों से अशिक्षित लोगों को, विशेष करके महिलाओं को भी शिक्षित करने का काम करूंगा। तो उनका जो जीवन है, हमारे देश में जो साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य लिखे हैं, निश्चित रूप से वो ईमानदार लोग नहीं हैं। यदि वो ईमानदार लोग होते तो आज महात्मा ज्योतिराव फूले जी को राष्ट्रपिता के उपाधि से सम्मानित किया जाता और उनका जीवन भारत के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता। लेकिन धन्यवाद हम करना चाहते हैं महामानव मान्यवर काशीराम साहब का, जिन्होंने बहुजन समाज में जितने समाज सुधारक हुए, सामाजिक परिवर्तन के लिए जिन जिन महापुरुषों ने काम किया, उनकी जीवनी को उन्होंने ढूंढा, उसका अध्ययन किया और फिर देश में उसका प्रचार प्रसार किया। तो 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिराव फूले की जन्म जयंती है, तो हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्म जयंती तो मनाते हैं, लेकिन महात्मा ज्योतिराव फूले की नहीं मनाते। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन में उनके 3 गुरु हैं, तथागत गौतम बुद्ध, कबीर और महात्मा ज्योतिराव फूले भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के गुरु हैं। उन्होंने उनको दिल से गुरु स्वीकार किया है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से आज हम संपूर्ण भारत में जिलावार महात्मा ज्योतिराव फूले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की संयुक्त जन्म जयंती मना रहे हैं और उनके जीवन का जो संघर्ष है, तो संगोष्ठी के माध्यम से हम उसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। आज 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के केंद्रीय कार्यालय पर हम लोग, चूँकि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म दिवस है और 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब का जन्म दिवस है, हमने दोनों ही जन्म दिवस को एकीकृत करते हुए 13 तारीख को यहाँ पर इसको मनाने का संकल्प लिया है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में पूरे देश में ये आज मनोनयन हो रहा है और हमारा ये प्रयास है कि चूँकि बाबा साहब ने अपना गुरु ज्योतिबा फूले को भी माना था और उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा के अग्रदूत बनकर शिक्षा की अलग जगाई थी और सबसे ज़्यादा बाबा साहब का जो पहला कोटेशन है वही शिक्षा पर आधारित है कि शिक्षित बनिए और संगठित है, फिर संघर्ष करिए। संयुक्त जयंती समारोह तो 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिराव फूले साहब और 14 अप्रैल परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की जयंती। वैसे तो हम कई वर्षों से मना रहे हैं महात्मा ज्योतिराव फूले साहब की जन्म जयंती, लेकिन आपकी हम लोग संयुक्त रूप से मना रहे हैं। बाबा साहब ने
परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब ने और महात्मा ज्योतिराव फूले दोनों ने शिक्षा का लक्ष्य जगाया और महात्मा ज्योतिराव फूले साहब ने शिक्षा की देवी के रूप में सावित्रीबाई फूले के साथ प्रथम स्कूल भी खुलवाया। ये उन्हीं की देन थी। कार्यक्रम के दौरान मंडल अध्यक्ष रुपेंद्र पाल ने तथागत गौतम बुद्ध व उनकी शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए सभी श्रोताओं को अम्बेडकर विचारधारा से जोड़ा, जबकि सुखपाल बौद्ध ने गायन के माध्यम से विषय पर ध्यान केंद्रित किया। इस मौके पर योगेश गौतम ने महात्मा ज्योतिबा राव फूले के जीवन पर प्रकाश डाला। सभा में छतर सिंह ने उपस्थित उपासक उपासिकाओं का धन्यवाद दिया और सफल संचालन पूर्व संगठन सचिव BL चंद्रा ने किया तथा समापन सभ्य सत्ता सबका मंगल हो के साथ हुआ। कार्यक्रम में रूपकिशोर हरित, मुकेश कुमार गौतम, मान सिंह, श्याम सिंह, शशि बौद्ध, जगदीश, विशाल, वीरेंद्र, नरेंद्र बौद्ध, मुकेश गौतम, अशोक, संदीप कुमार, विशंभर सिंह आदि उपस्थित रहे। DG महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।